भारत के प्रतिष्ठित हिंदू धर्म गुरु तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने साधना न्यूज की टीम से खास बातचीत की, जिसमें रामचंद्र दास के द्वारा समसामयिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी गई। साथ ही लव जिहाद समेत आफ्ताब नृशंस हत्याकांड मामले में हिंदुओं को आगाह भी किया गया। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया है और वर्तमान समय में भी काफी कुछ कर रहे हैं, उस पीठ के पीठाधीश्वर महाराज के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे जो वर्तमान समय में लव जिहाद फैला हुआ है उसको लेके उनके क्या विचार हैं और कई विषयों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव जिहाद को लेके महाराज जी इस समय जो स्थितियां हैं आप क्या कहेंगे उस पे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये जो घटनाएं हो रही हैं योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं। ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो आज का नहीं है, ये पिछले कई दशकों से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि उनके यहाँ महिलाओं को बीवी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चाहे वह कन्या हो चाहे वह महिला हो उनको देवी के रूप में माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है सनातन धर्म में, विवाह विच्छेद के लिए उनके यहाँ तलाक शब्द था, हमारे यहाँ तलाक नाम की कोई प्रथा ही नहीं थी। ऐसे इस प्रकार के किसी भी चीजों पर हमारे यहाँ कोई परंपरा ही नहीं रही। दुर्भाग्यजनक ये स्थिति है कि हमारी बहनें हमारी बेटियां उनके शिकंजे में आ जाती हैं। इसमें हमारी बहनें तो जिम्मेवार हैं, लेकिन उनके साथ उनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं जो अपनी बच्चियों को अपनी बेटियों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, उनसे संवाद नहीं रखते हैं। और इसमें एक जो सबसे बड़ा कारण है कि पहले जो संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में जब बच्चे रहते थे आपस में तो एक दूसरे की बातें उनसे चर्चा होती थी तो जानते थे, तो समझते थे कि हमारी बहन हमारी बेटी किस चिंता से चिंतित है, कहाँ वो फंस गई है, वो सब समझते थे। लेकिन आज समस्या ये है कि हम परिवार को अलग करने में विश्वास रखते हैं। माता पिता और एक बच्चे या दो बच्चे होते हैं, माता पिता अलग नौकरी में व्यस्त हैं, बेटी अलग जा रही, बेटा अलग जा रहा है, उसी का परिणाम है और उसी का फायदा ये जो योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाने वाले लोग कर रहे हैं उसका फायदा ले रहे हैं और हमारी भोली भाली बेटियों को, हमारी भोली भाली बहनों को वो अपनी ओर फंसा करके उनके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। अभी पिछले ही दिन एक घटना दिल्ली की मिली, महरौली में एक बहन के 35 टुकड़े किए। आप कल्पना करिए कि अगर हाथ पैर भी एक व्यक्ति अलग करे तो 7-8 टुकड़े होंगे, लेकिन 35 टुकड़े, कितनी निर्दयता उस व्यक्ति में रही होगी, वो कैसा नराधम रहा होगा। और ऐसे लोग समाज के लिए कितने घातक हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये उसकी पहली घटना नहीं हो, इसके पहले भी कुछ घटनाएं उसने की होगी जिसका संज्ञान लोगों में नहीं आया। ये घटना सामने आ गई, उनके माता पिता सतर्क हो गए तो ये घटना सामने आ गई। ना जाने ऐसी कितनी सैकड़ों घटनाएं रोज इस देश में हो रही होंगी। सरकार को गहनता से जांच करनी चाहिए, जो लोग जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारी बहन बेटियों को, उनके माता पिताओं को जागरूक होना होगा। नहीं तो आज ये घटना श्रद्धा के साथ हुई, कल आपके पड़ोस में होगी, परसों आपके घर में होगी, तो इस नाते हम सबको जागरूक होना होगा। महाराज जी, वर्तमान समय में गौ माता, जिनको हिंदू धर्म के धार्मिक लोग या जो भी सेवक हैं माता की संज्ञा देते थे और आज भी देते हैं, लेकिन जो आज स्थितियां हैं गौ माता की, उसको लेके महाराज जी क्या कहेंगे? हमारे यहाँ वेदों में जो हमारे सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जिनके आधार पर यह संपूर्ण सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, हमारे यहाँ वेदों में गौ माता को कहा गया माता रुद्रानाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभे। वेदों ने भी गौ को माँ की उपमा दी।
स्वाभाविक है, वो माँ हैं, उनके दूध पर पलकर हम बड़े हुए हैं। जब एक माँ का दूध पीकर हम बड़े हुए तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन निर्वाह की जिम्मेवारी हमारी है। आज दुर्भाग्य ये है इस देश का कि यहाँ कुत्ता पालना तो शौक होता है, बिल्ली पालना शौक है, लेकिन जिस माँ का दूध पीकर हम बड़े हुए उनको पालना एक रूढ़िवादी सोच कही जाती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और उसी का परिणाम है कि हम अपने माताओं की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, इसलिए माताएं रोड पर हैं। और विशेष करके बुंदेलखंड जो है, बघेलखंड जो है, इसमें तो ये इतना ज़्यादा अन्ना प्रथा की चल पड़ी है कि लोग दूध पीते हैं, सवेरे दूध लेते हैं और फिर रोड पर छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। गौ माता हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। आप डिप्रेशन में उनके पीठ पर हाथ फेरिए, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आप उनका दूध पीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। गाय के दूध को ही सर्वौषधि कहा गया है। आज जब आप कुछ भी लेने की स्थिति में न हो, केवल गाय का दूध लीजिए, आपको पूरा पोषण शरीर को मिलेगा। और आजकल तो पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक की मांग है। उनके गोबर से, उनके गौमूत्र से हम अगर उनके गौमूत्र, उनके गोबर आधारित अगर हम कृषि करते हैं तो उस उपज को विशेष महत्व दिया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो गौमाता हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। सरकारों को भी थोड़ा सक्रिय होना होगा, लेकिन सरकारों के साथ हम सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। सरकार के साथ ये हमारी भी जिम्मेवारी है और अपनी जिम्मेवारी समझकर जैसे हम अपने माता पिता की चिंता करते हैं वैसे हम गौ माता की चिंता करें। हमारे आसपास जो गौशाला हो, अपने जन्मदिन, अपने विवाह दिन या और भी अपने माता पिता की स्मृति, अपने पितरों की स्मृति में जा कर के उस दिन गौशाला में समय व्यतीत करें, गौ माता को हरा चारा दें, अपने बच्चों में संस्कार डालें इस प्रकार के। तो मुझे लगता है कि ये प्रथा भी दूर होगी। वैसे पहले से बहुत अंतर आया है। लोग अपने भारतीय संस्कृति पर गौरव कर रहे हैं, उन प्रतीक चिन्हों पर गौरव कर रहे हैं, अपने धार्मिक स्थानों पर गौरव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी जनजागृति अगर बढ़ेगी तो इसका भी एक अच्छा समाधान हो जाएगा। महाराज जी, यहाँ हिंदू धर्म संसद का एक बड़ा आयोजन होता है। उस आयोजन समिति में आप भी होते हैं। अब ऐसे आयोजन यहाँ कब होने हैं? पिछली साल दिसंबर में इसी चित्रकूट की धरा पर, चित्रकूट को लोग भगवान श्री राम की बिहार स्थली मानते हैं, लेकिन उसके साथ हमने पूरे देश को बताया कि भगवान श्री राम की संकल्प स्थली है। जब भगवान श्री राम कामतानाथ जी से आगे बढ़े दंडक वन की ओर, तो वहां पर जब हड्डियों का समूह भगवान ने देखा और संतों से पूछा कि हड्डी समूह किसका है, तो बताया कि निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने सभी ऋषियों को मारकर खा लिया, उन्हीं की अस्थियां हैं। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ और भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कहा कि निश्चरहीन करहु मई भुज उठाए पनकीन। भगवान ने कहा कि अब मैं राक्षसों से विहीन इस धरा को कर दूंगा। तो भगवान श्री राम की संकल्प भूमि है चित्रकूट। तो हमने चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया कि भगवान श्री राम की संकल्प भूमि से हम सभी हिंदू अपनी एकता का संकल्प लें। तो उसमें बहुत सारे बिंदु हमने उठाए और ये पूरे देश भर से बहुत अच्छा समर्थन मिला। पूज्य जगत गुरु जी, हमारे गुरुदेव भगवान, उसके अध्यक्ष थे और मुझे उस पूरे कार्यक्रम में संयोजक की भूमिका मिली थी। और परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत जी उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। और पूरे देश से सभी संप्रदायों के संत, सभी परंपराओं के संत, प्रायः से जो बड़े मठ मंदिर हैं, पूरे देश भर से उसमें महापुरुष इकट्ठा हुए। पूरे देश भर से श्रद्धालु आए थे, लगभग सभी प्रांतों से, सभी जनपदों से लोग आए थे। विशेषकर बघेलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, इधर से तो लाखों की संख्या में लोग आए थे। और पूज्य संतों की उपस्थिति में हम सब ने वहाँ पर अनेक संकल्प किए थे। और उसमें जो सबसे बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उसमें दूसरा संदेश जो दिया गया था कि चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू एक हों। और उस संकल्प को लाखों हिंदुओं ने यहाँ पर स्वीकारा था। उसका बहुत सकारात्मक परिणाम भी आ रहा है। आप देखिए कि सब जगह लोग हिंदू होने पर गौरव कर रहे हैं। जो विघटन था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देखिए, इस विघटन को समाप्त करना पड़ेगा। अगर कहीं से हुआ है तो समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो उसी का लाभ लेकर के हमारे आदिवासी, वनवासी, गिरिवासियों के साथ ईसाई मिशनरियाँ छलावा कर रही हैं। उनको थोड़ा सा लाभ दे करके, उनके साथ रह करके, उनकी जो पुरातन काल से चली आ रही परंपरा है, जो उनके पूर्वज जिस परंपरा की रक्षा के लिए बलिदान हो गए,
उन परंपरा को बदल करके उनको ईसाई बनाया जा रहा है। तो हम सबको अपने हिंदू भाइयों की चिंता करनी होगी। आज हमारे मठ मंदिरों को सरकार अधिग्रहित कर रही है। देश में कोई मस्जिद बताए कि जिसको सरकार ने लिया हो, कोई चर्च बताए कि जिसको सरकार ने लिया हो, लेकिन हमारे हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां पर अच्छी चढ़ोतरी होती है, उन सभी का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया है। चाहे वह तिरुपति बालाजी हो, चाहे वह सिद्धि, आप पास में ले लीजिए मैहर, अपना शारदा मैया का स्थान हो, लगभग जितने प्रसिद्ध स्थान हैं सभी स्थानों को सरकार अधिग्रहित कर रही है। हमारे चढ़ावे को, हमारे धन को वो तमाम लोगों के तुष्टीकरण में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो इस प्रकार की बहुत घटनाएं हमारे साथ होंगी। इसलिए हम सबको अपने धर्म की रक्षा के लिए जागरूक होना होगा। और इसी नाते उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उससे बहुत परिवर्तन हुआ, अच्छा संदेश जा रहा है। काशी विश्वनाथ का मुद्दा उसमें उठा था, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा था। दोनों मुद्दों को कोर्ट प्रायोरिटी के साथ सुन रहा है और भगवान बाबा विश्वनाथ ने चाहा, कन्हैया ने चाहा, तो वो दोनों मसले हमारे पक्ष में आएंगे और आने भी चाहिए। वो हमारा स्थान है। इस देश से इस्लाम का कोई लेना लादना नहीं है। ये कुछ 100 वर्ष पहले यहाँ आए और आज पूरे देश पर अपना अधिकार समझ रहे हैं। काशी विश्वनाथ से उनका क्या मतलब है? काशी काबा एक बताते, कैसे एक हो जाएगा? हजारों किलोमीटर की दूरी है। तो हम सबको अपने धर्म के लिए जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। अभी चर्चा चल रही, हम लोग शीघ्र ही अन्य किसी महानगर में भी इस प्रकार का बहुत बृहद आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर महाराज जी के उत्तराधिकारी, जिन्होंने धर्म और सनातनी धर्मावलंबियों को लेके अपना संदेश भी दिया, गौ सेवा को लेके अपने विचार रखे। कैमरामैन